क्या आपके घर में भी कभी ऐसा होता है, मम्मी पापा लड़ते हैं और फिर कई दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते? आई एम रीनू सिरोही, पेरेंटिंग एंड लाइफ कोच। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं पेरेंटिंग से रिलेटेड नए टिप्स एंड टूल्स लेकर आती रहती हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको क्या लगता है, हमने तो बस चुप रहना चुना है, बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन साइंस कहती है माता पिता की खामोशी भी बच्चे के दिमाग में शोर बन जाती है, और ये शोर उसकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बदल सकता है। पेरेंट्स सोचते हैं हम बच्चे के सामने नहीं लड़ रहे, इसलिए बच्चा बिल्कुल सेफ है। लेकिन सच ये है, बच्चा शब्द नहीं पढ़ता, बच्चा एनर्जी पढ़ता है। वो ये नोटिस करता है टोन बदल गया है, आंखों का कांटेक्ट नहीं है, घर में टेंशन का माहौल है, और उसका ब्रेन तुरंत सिग्नल देता है एनवायरनमेंट अनसेफ है। बच्चे को समझ नहीं आता क्या हुआ, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में चला जाता है। जब बच्चा इमोशनल टेंशन महसूस करता है तो ब्रेन का अलार्म सिस्टम एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। एमिगडाला का काम है डेंजर डिटेक्ट करना। जब पेरेंट्स साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो बच्चा कंफ्यूजन में रहता है। क्या गलती मेरी है? क्या फैमिली टूट जाएगी? क्या मुझसे नाराज हैं? ये अनसर्टेनिटी ब्रेन के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस है। रिसर्च बताती है क्रॉनिक फैमिली टेंशन से कॉर्टिजोल हार्मोन बढ़ता है, और ज्यादा कॉर्टिजोल का मतलब एंजाइटी टेंडेंसीज, ओवरथिंकिंग, फियर बेस्ड डिसीजंस। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। डिसीजन मेकिंग ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है, लेकिन स्ट्रेस होने पर ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। मींस थिंकिंग ब्रेन बंद हो जाता है, सर्वाइवल ब्रेन चालू हो जाता है। ऐसे बच्चे डिसीजंस लेने से डरते हैं, अप्रूवल के बिना कुछ नहीं करते, रिस्क अवॉइड करते हैं या इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन सेफ चॉइस ढूंढ रहा है, बेस्ट चॉइस नहीं। साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट का इमोशनल असर भी गहरा होता है। ऐसे बच्चे अक्सर लोगों को खुश रखने वाले बन जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से हमेशा डरते हैं, ना तो बिल्कुल नहीं बोल पाते, और गिल्ट बहुत जल्दी महसूस करते हैं। व्हाई? क्योंकि उन्होंने घर में सीखा कॉन्फ्लिक्ट इज इक्वल्स टू साइलेंस प्लस डिस्टेंस, इसलिए फ्यूचर में वो डिसएग्रीमेंट से बचते हैं, चाहे खुद की फीलिंग्स ही दबानी पड़े। साइकोलॉजी की स्टडी बताती है पेरेंट्स का अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट चाइल्ड पर्सनालिटी पैटर्न बना देता है। दो एक्सट्रीम पैटर्न्स बनते हैं। टाइप 1 ओवर प्लीजर चाइल्ड, हर किसी को खुश रखने की कोशिश, सेल्फ वर्थ दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड, इमोशनली डिटैच्ड चाइल्ड, फीलिंग सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं और क्लोज रिलेशनशिप से बचते हैं। दोनों का रूट कोज सेम है, घर का साइलेंट टेंशन। अब बात करते हैं सोल्यूशन क्या है। पेरेंट्स को लड़ना बंद करने की जरूरत नहीं, सही तरीके से रिजॉल्व करना सीखने की जरूरत है। हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली बच्चे के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर वो देखे कि डिसएग्रीमेंट हुआ, बात हुई, फिर सोल्यूशन निकला, अब रिलेशनशिप सेफ है। ये बच्चे के ब्रेन को सिखाता है कॉन्फ्लिक्ट डेंजरस नहीं, सॉल्वेबल है। जब भी आर्ग्यूमेंट हो, बच्चे के सामने इंसल्ट ना करें, साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत दिनों तक ना दें, उसके बाद चाइल्ड को रीअश्योर करें। बस इतना कह दे, हम दोनों नाराज थे लेकिन हम ठीक हैं और तुम सेफ हो। ये सेंटेंस बच्चे के नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देता है। याद रखिए, बच्चे को परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहिए, उसे इमोशनली सेफ पेरेंट्स चाहिए। लड़ाई उसे नहीं तोड़ती, लेकिन अनरिजॉल्व्ड साइलेंस उसे अंदर से तोड़ सकता है। इसलिए अगली बार डिसएग्रीमेंट हो तो चुप्पी मत चुनिए, कम्युनिकेशन चुनिए, क्योंकि पेरेंट्स का रिश्ता बच्चे की पर्सनालिटी की ब्लूप्रिंट होता है।
आई एम रीनू सिरोही, लाइफ एंड पेरेंटिंग कोच। आपसे फिर मिलूंगी एक और पेरेंटिंग ट्रुथ के साथ। तब तक लव एंड लाइट्स।